ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ ए वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग स्टाइल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके बहुत ही आसान तरीके से बेस्ट एप्लीकेशन डेवलप की जा रही है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि जावा है, सी शार्प है, पाइथन है। सो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसकी मार्केट में मैक्सिमम डिमांड है और उस प्रोग्रामिंग पे काम करने के लिए डेवलपर की भी बहुत सारी डिमांड है। ओके, सो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो सिर्फ कोडिंग सीखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना ज़रूरी है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर बेस्ट तरीके से काम करना चाहते हैं तो आपको उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट बिहेवियर इन ओप्स। सो हर एक ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर होता है और वो बिहेवियर का मतलब क्या होता है। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, कैसे है, किसको बिहेवियर कहा जाता है। बहुत बार आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको ये कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का सही तरीके से आंसर दूंगा कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर दो चीज़ों पे डिफाइन होता है। ओके, बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिहेवियर of the object defined by two things, डिफाइंड बाय टू थिंग्स। दो चीज के ऊपर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन होता है। नंबर एक, व्हाट एक्शंस ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। ओके, एंड नंबर दो, हाउ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शन। बस ये दो ही पॉइंट है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है व्हाट एक्शन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। ओके, कोई ऑब्जेक्ट का बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जेक्ट क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है। ओके, तो इसी को ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि हाउ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शन, मतलब जो भी एक्शन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है उस ऑब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करते वक्त वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो चलो अब इसको हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। ओके, सो मान लो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जांपल। ओके, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक कार है। ओके, तो कार है यहाँ पे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम कार जो है ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे दिस इज है ना ऑब्जेक्ट। ओके, तो फिर कार क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकती है। तो पहला पॉइंट कहता है कि व्हाट एक्शन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, मतलब जो कार हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे कार क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो बहुत सारे एक्शन कार परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ लिमिटेड लेंगे। ओके, सो कार कैन रन, इट कैन रन, कार रन कर सकती है। उसके बाद कार क्या एक्शन परफॉर्म कर सकती है, कार स्टॉप हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे दो एक्शन हम लेंगे, कार रन कर सकती है और कार स्टॉप कर सकती है। तो ये दो एक्शन जो है ये क्या हो गई, ये कार ऑब्जेक्ट की मेथड हो गई। इट इज अ मेथड ऑफ अ कार ऑब्जेक्ट, मेथड ऑफ अ कार ऑब्जेक्ट। अगर आपको मेथड के बारे में जानना है तो मेरा पिछला एक वीडियो है डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड, उसके अंदर आप इसके वीडियो देखो, आपको मेथड के बारे में पता चलेगा। तो कार यहाँ पे दो एक्शन परफॉर्म करता है, एक एक्शन है रन और सेकंड है स्टॉप, और ये दो एक्शन जो होती है उसी को कहा जाता है मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट कैन रन एंड ऑब्जेक्ट कैन स्टॉप, मतलब कार
रन कर सकती है, स्टॉप कर सकती है। तो ये कार का ये क्या होगा, बिहेवियर होगा। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, हाउ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू दोज एक्शन। मतलब जो भी एक्शन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ओके, उसी को मेथड कहा जाता है, लेकिन वो परफॉर्म करते वक्त वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, इसी को कहा जाता है बिहेवियर। ओके, तो मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए हम देखेंगे यहाँ पे। अब एग्जाम्पल, अब एक हमारी कार है, एक कार हमारा ऑब्जेक्ट है, वो क्या एक्शन परफॉर्म करती है, वो रन करती है, लेकिन वो कैसे रन करती है, बहुत फास्ट रन कर सकती है। तो ये जो फास्ट जो पॉइंट है, ये क्या कर सकती, ये क्या डिफाइन करता है, बिहेवियर डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, बिहेवियर ऑफ अ रन एक्शन, रन एक्शन। ओके, तो जो हमारा कार है वो रन करता है, ओके, लेकिन वो रन करते वक्त क्या कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो बहुत फास्ट रन करती है। तो ये हो गया अब कार का बिहेवियर। ओके, नाउ सेकंड, कार क्या कर सकती है, स्टॉप होती है। क्या होती है, स्टॉप होती है। ओके, तो स्टॉप होने की एक्शन परफॉर्म करती है, कार स्टॉप भी हो सकती है, लेकिन स्टॉप होते वक्त कार कैसे स्टॉप होती है, स्लोली होती है, स्लोली। ओके, तो स्लोली क्या हो गया है, ये स्लोली ये कार का बिहेवियर हो गया। ओके, मतलब वो रिस्पॉन्ड कर रही है स्टॉप एक्शन को, क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, वो स्लोली स्टॉप हो रही है। तो ये हो गया बिहेवियर। सो नाउ ये सिनारियो में हमें पता चला है कि बिहेवियर का मतलब क्या होता है, तो हम कंक्लूजन यहाँ पे निकालेंगे। कंक्लूजन, तो यहाँ पे कंक्लूजन ये होता है, सो बिहेवियर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑल एक्शन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म along with how it respond to those action called as behavior of object, behavior of object। ठीक है, तो ये कंक्लूजन है। तो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब उसकी सारी मेथड है, और उसके साथ वो मेथड जब कॉल करते हैं तो मेथड किस तरीके से बिहेव करती है। ओके, मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट करती है, फंक्शनलिटी किस तरीके से परफॉर्म करती है, इसी को कहा जाता है बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। सो गाइस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, चाहे आप जावा का इंटरव्यू देने गए या फिर .NET का, या फिर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। तो उस इंटरव्यू में आपको ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो कोडिंग एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक अलग बात है। तो मैक्सिमम इंटरव्यू में कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछा जाता है, और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द कोडिंग एंड लैंग्वेज फीचर, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। ओके, तो आपको इसके प्रिपरेशन करना है। अगर आप उप्स सीख रहे हो तो उप्स के अंदर सारे उप्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।